विधानसभा चुनाव में हार मिलते ही कुछ दिनों तक तो अखिलेश के सहयोगियों ने कहा कि हमेशा सपा के साथ रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे दूरियां आनी शुरू हो गई। सबसे पहले केशवदेव मौर्य, फिर संजय चौहान ने नाराजगी जताई, फिर चाचा शिवपाल सिंह यादव नसीहत देने लगे। शिवपाल ने कहा कि हमारी बात सुनी जाती तो सरकार बनती। अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एसी वाले कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। चलिए एक एक करके सबकी नाराजगी पर बात करते हैं। जयंत चौधरी अभी भी सपा के साथ हैं और मिलकर 2024 लड़ने की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद थी कि राज्यसभा में अखिलेश उन्हें एडजस्ट करवा देंगे, लेकिन नहीं हुआ। ओपी राजभर को लगा कि एमएलसी चुनाव में मामला सेट हो सकता है, वह भी नहीं हुआ। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के बहाने राजभर ने अखिलेश पर हमला बोलना शुरू कर दिया। एसी वाले कमरों से बाहर निकलने की सलाह दी। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव ने तो दूरियां और भी बढ़ा दिया। राजभर सीएम आवास पर द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आयोजित डिनर में पहुंच गए। वहीं चाचा शिवपाल विधायक तो बन गए, लेकिन नेता विरोधी दल ना बनाए जाने का मलाल उनके दिल में है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम आवास पर हुए डिनर में शिवपाल भी शामिल हुए। वो अखिलेश से नाराज थे कि उन्हें बैठक में बुलाया नहीं जाता। शिवपाल ने कहा, अखिलेश राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं, उन्हीं की वजह से सपा कमजोर हो रही है और बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अगर हमारी सलाह मानी होती तो स्थिति कुछ और होती। अखिलेश यादव ने केशवदेव मौर्य को चुनाव से पहले दिवाली के मौके पर फॉर्च्यूनर गाड़ी तोहफे में दी थी। केशवदेव सोच रहे थे कि एमएलसी की 4 सीट में उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केशवदेव को लगता है कि उनका अपमान है। उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। इधर ऐलान हुआ, उधर सपा कार्यालय से फोन आ गया कि गाड़ी वापस कर दीजिए। तमतमाए मौर्य ने कहा कि हम ऐसी सैकड़ों गाड़ियां खरीद सकते हैं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान का कहना है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि हमको एमएलसी बनाएंगे। सपा सुप्रीमो ने अपना वादा नहीं पूरा किया। उन्हीं के कहने पर मैंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर और केशवदेव मौर्य का फैक्टर अलग है और मेरा अलग है। मैं 2017 व 2019 में भी अखिलेश यादव के साथ रहा। यूपी विधानसभा चुनाव में आपको अखिलेश का वो बयान तो पता ही होगा, अरे वही 400 सीटों वाला। चलिए एक बार फिर बता देते हैं। न्यूज चैनल्स के शो में अखिलेश यादव कहते थे कि चुनाव में सपा और उसके सहयोगी मिलकर 400 सीटें जीतेंगे, बाकी 3 सीटें विपक्ष के लिए छोड़ देंगे। हालांकि नतीजे आए तो सपा को मैजिकल नंबर मिला 111। गठबंधन को जोड़ लीजिए तो 125 सीटें, यानी अखिलेश के दावे से 275 सीटें कम।